अगर आपने मुझे लाखों में चुना है तो वादा है मेरा, आपको करोड़ों की भीड़ में खोने नहीं दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते अपने हरियाणा वाले भाइयों से दिल से राम राम। मैं कल भी था, आज भी हूं और आगे भी रहूंगा। जिस तरह कहा था कि कभी भी आजमा के देख लीजिएगा, जब शुरुआत की थी तब भी इसी लहजे में था, जब हालात थोड़े ऊपर नीचे हुए तब भी उसी तरीके से खड़ा रहा। और आज दुआ है ऐसी ऊपर वाले की कि आज उस मुकाम पे खड़ा हूं कि कोई माई का लाल हिलाने वाला पैदा नहीं हुआ, और ये सब आपकी सपोर्ट की वजह से। तो आज से पहले और आज तक या आज से आगे भी जो भी मैं चीज लेके आऊंगा हमेशा फायदे की लेके आऊंगा, प्रॉफिट की लेके आऊंगा। क्योंकि जैसे कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो पहले डाली थी इन्वेस्टरों के लिए। इन्वेस्टरों के लिए क्या लेके आया था मैं, क्योंकि आजकल का जो सर्कल चल रहा है ना, 4-5 कंपनियां मिला के चला रही होती है। एक बड़ी कंपनी ने बाइक राइडर हायर करने हैं, वही कंपनी अपने किसी सर्कल के दोस्त से बाइक रेंट पे ले रही है, जिसका बजट है मार्केट में पहले से 4000 बाइकें उसकी चल रही है मार्केट में रेंट पे। उसने सिर्फ उसी से बाइकें लेनी है, ठीक है, ताकि उसका बिजनेस चले। उसी के किसी दोस्त रिश्तेदार ने उसका कोई मेंटेनेंस का काम संभाल रहा है, जिसके पास पहले से 5000 बाइकों का मेंटेनेंस चल रहा है, उसी को देना है। लेकिन मैंने इन सबको टक्कर दे के एक चीज अलग से निकाल दी, उसमें बहुत ही जलने लगी है। मार्केट में हंगामा हो गया, यार ये क्या कर रहा है। क्योंकि जो बिजनेस में उस 2500, 3000, 4000, 10,000 बाइक वाले को देना चाहिए था, उसके जगह उसके हाथ से वो बिजनेस लेके, क्योंकि मेरे देने ना देने से उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी मार्केट अभी भी चल रही है, उसकी बाइकें चल रही है। लेकिन मैं जो उसको रेंट दे रहा हूं या उसको रेंट दूंगा, मैं ऐसा क्यों ना करूं कि मैं उन लोगों को रेंट दूं जिनके लिए कोई ना कोई रोजगार तैयार हो जाए। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस टॉपिक में मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। इस टॉपिक में एक्चुअली बाय टैक्सी वालों का लिए ऑफर निकाला है मैंने 150 लड़कों के लिए, तो उसके लिए बात करूंगा। लेकिन मैं कुछ लोगों के क्वेश्चन थे, तो भाई मुझे बाइकें चाहिए 50, 100, 150, 200, 250, जितनी ज्यादा बाइकें होंगी मेरा उतना ही बिजनेस और बढ़ेगा, उतने ही ज्यादा बाइक राइडर्स हायर करूंगा, उतने ही ज्यादा मार्केट में मैं जमूंगा। तो भाई मैं ऐसे लोगों से बाइक रेंट पे या उन कंपनियों को मैं बाइक के पैसा क्यों दूं जिनकी पहले 10,000 मार्केट में बाइकें चल रही हैं। मैं उन लोगों से बाइकें उठाऊंगा जो ये सोच रहे हैं कि यार अपना भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऐसा सेटअप हो जाए कि साला मंथली हर महीने बिना टेंशन के। कुछ लोगों का क्या होता है ना कि यार इंडिया के अंदर ही लगा लो, किसी का रेंट का घर का रेंट जा रहा है किसी का 5,000 से 10,000 रुपए। उसको हर महीने नौकरी करने के बाद, बच्चों की फीस देने के बाद और घर के खर्चे निकालने के बाद ये टेंशन रहती है यार घर का रेंट देना है। तो मैं उनके लिए कुछ ऐसा बिजनेस सेट क्यों ना कर दूं कि वो इस टेंशन से खत्म हो जाए कि उसने अगर एक बाइक भी लगा दी तो उसको महीने का पता चल जाए भाई सारा महीने का 10,000 महीने का रेंट तो विजय के पास से आना ही आना है। क्यों, मेरी सोच ही है। और मैं इस सोच को थोड़ा बढ़ाना चाहता हूं कि मैं उन पैसे वाले लोगों को बिजनेस देने की बजाय मैं उन लोगों को तैयार कर दूं जो छोटे छोटे इकट्ठे होकर हजारों हो जाएंगे, हजारों से लाखों बाइकें हो जाएंगी। लेकिन वो लाखों बाइक किसकी होंगी, एक बंदे की नहीं होगी, वो लाखों लोगों की होंगी। और वो लाखों रुपए का जो रेंट जा रहा होगा वो लाखों घरों में जा रहा होगा। इस वजह से लोग मुझसे चिढ़ते हैं, इस वजह से लोग मुझे घेरना चाहते हैं, क्योंकि मैं जो कर रहा हूं मार्केट के बिल्कुल उलट कर रहा हूं। जिनके पास, जिनकी 2-2, 3-3 साल पुरानी कंपनियां हैं, जिस स्पीड से वो चले हैं और जहां आज वो खड़े हैं, उनके कुछ हाफ टाइम में 5 से 4 महीने 6 महीने के अंदर में उनके हाफ तक टक्कर देने के लिए लायक हो गया। इस वजह से लोग चिढ़ रहे हैं। उनकी सोच से मैं अलग सोच लेके चल रहा हूं, इस वजह से लोग तकलीफ खा रहे हैं। चलो ये तो चीज थी थोड़ा सा कुछ लोगों के जवाब देने के लिए। और काफी लोग अपने साथ जुड़े भी हैं जिनकी बाइकें चल रही है। किसी ने एक लगाई है, भाई मैं मानता हूं अच्छा हुआ आपने एक लगाई है, मैं नहीं कहता आप 10 बाइकें लगाए, एक ही बहुत है। लेकिन ये तो है कि आपको फिक्स पता है कि साला कुछ भी हो जाए इतना तो मुझे हर महीने घर आएगा। चलो अभी टैक्सी के बारे में बात करते हैं। भाई टैक्सी के लिए बहुत से लोगों का था कि मैंने बाइक पैकेज खत्म कर दिया था, क्लोजिंग कर दी थी 30 तारीख को। लेकिन फिर दोबारा मीटिंग हुई मेरी, तो उन्होंने मुझे 150 लड़कों की डिमांड दी है। अब 150 की डिमांड में क्या है, इसमें बेस्ट ऑफर है और बेस्ट से बेस्ट ऑफर है। आपने इंडिया में सिर्फ 20,000 रुपए देने, जैसे कि मैंने एक बार पहले पैकेज निकाला था। आपने इंडिया में कोई 70,000 नहीं देने, 80,000 नहीं देने, 1 लाख नहीं देने, 2 लाख नहीं देने, 1,32,000 नहीं देने। सिर्फ इंडिया में आपने 20,000 पे करने हैं।
और जो बाकी की बची हुई पेमेंट है वो आपने जब आपका यहाँ आने के बाद प्रोसेस होगा, जब आप मेरे ऑफिस में आके एग्रीमेंट करेंगे, जिस दिन आपको सामान के साथ अपना जाना होगा, उस टाइम पेमेंट देनी है। जैसे कि मैं बता दूं, 3 नंबर लाइसेंस होता है। इसमें मैं बहुत से लोगों के जो क्वेश्चन मैं काफी टाइम से पढ़ रहा हूं और कमेंट्स पढ़ रहा हूं, उनमें क्वेश्चन किए हुए थे। एक्चुअली जुकाम ठंड की वजह से हो गया, रोज रात को एयरपोर्ट जाना पड़ रहा है, तो वो करते ना बच्चे तो बाइक राइडर कह रहा है, बाइक राइडर का काम कर करके बाइक राइडर ही रह गया दिमाग में। बाइक राइडर की हायरिंग क्लोज है भाई, जो आ सकते हैं, जो आ रहे हैं, बस वही आएंगे। बाइक राइडर के लिए मैंने हायरिंग बंद कर दी। मार्केट में बहुत बाइक राइडर हो गए भाई, रोज 8-10 बाइक राइडर हायर कर रहा हूँ मैं यहाँ से लाइसेंस वाले। तो मैं ऐसे पैसा ऐसे लोगों में वेस्ट क्यों करूं या इन्वेस्ट क्यों करूं जिनके लिए 2 महीने मुझे वेट करना पड़ेगा। ये हर कंपनी की अपनी प्लानिंग होती है, तो आप सब्र करें, 2 महीने 3 महीने बाद देखेंगे दोबारा कभी प्लान हुआ तो रिपीट कर दूं भाई, बाइक राइडर की हायरिंग बंद हो चुकी है, कोई अप्लाई नहीं करे, अब उसके लिए मैसेज ना करे। अभी टैक्सी के लिए हमें लड़के चाहिए। टैक्सी चलाने के लिए यहाँ का 3 नंबर लाइसेंस होना जरूरी है। यहाँ पे लाइसेंस नंबर होते हैं, बाइक का लाइसेंस 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, इस तरह करके हर चीज का अलग अलग लाइसेंस होता है। तो टैक्सी चलाने के लिए 3 नंबर लाइसेंस लेना होता है। उसमें आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए, इंडियन लाइसेंस हो चाहे ना हो, पर गाड़ी चलानी आनी चाहिए, मैं मैनेज कर लूंगा। 3 नंबर लाइसेंस उसको बोलते हैं। इसमें ऑफर क्या है? वीजा कंपनी दे रही है, लाइसेंस कंपनी बना के दे रही है, जॉब कंपनी दे रही है। अब क्या है ना कि बहुत से लोग इतने समझदार हैं जो दिमाग से, मैंने एक वीडियो में कहा था कि गर्दन से ऊपर सोचने वाले 10% होते, लेकिन भाई 5% इससे भी ऊपर के सोचने वाले होते हैं, कुछ ज्यादा ही सोच लेते हैं बेचारे, यहां से भी ऊपर तो वो कहते हैं कि भाई हम वीजा से क्यों अप्लाई कराएं, हम खुद अप्लाई करते हैं। तो मैं बोलता हूं आप खुद अप्लाई करें। कैसे? विजिट वीजा पे आके, विजिट वीजा पे आप अकाउंट भी ओपन नहीं करा सकते। सिम भी लेने जाएंगे ना विजिट वीजा पे तो 110 दराम की मिलेगी, आईडी अगर आपके पास होगी तो 10 दराम की मिलेगी, ये फर्क है। अगर आप 3 नंबर का लाइसेंस बनवाते हैं, सबसे पहले आपके पास यहाँ का रेजिडेंटल वीजा होना चाहिए। मेरी कंपनी में कोई बंदे ने वीजा लिया क्लीनर का, मेरी अपनी खुद की 6 कंपनियां हैं, रुकन ग्रुप्स, ठीक है तो अगर कोई मैं अपने कंपनी में क्लीनर रखता हूं और वो मेरे से चोरी छुपे या फिर मेरे से कहे अरबाब सर मुझे लाइसेंस बनवाना है, मेरा दिमाग खराब हो, मैं उसको अथॉरिटी दूंगा। दुबई के अंदर अभी बहुत से लोग इसको बोलेंगे कि दुबई के अंदर तो एनओसी की जरूरत नहीं होती, हम खुद जाकर बना के देखें जरा, इतना आसान है। किसी बंदे को मैंने वीजा पे पैसा इन्वेस्ट किया, मैं अपनी बात अपने ऊपर लेके बात कर रहा हूं, मैं दूसरा एग्जांपल नहीं दे रहा भाई, बहुत अच्छे लोग होंगे, मैं बड़ा गंदा इंसान हूं, लेकिन जो बोलता हूं मुंह पे बोल देता हूं। अगर किसी को थप्पड़ मारना होगा तो ऑफिस में मुंह पे थप्पड़ मार देता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं सही हूं, ठीक है। गाली देनी होती है तो मुंह पे दे देता हूं, पीठ पीछे बुराई नहीं करता। तो कमेंट्स में गालियां नहीं देता कुछ लोगों की औकात वहीं तक ही होती है कि किसी के पीठ पीछे बुराई करने की। तो अभी मैं कर दूं कि उसने मेरी वही कंपनी में क्लीनर का वीजा लिया और वो मेरे को कहेगी जी मुझे लाइसेंस बनाना है, मुझे पता है भाई वो लाइसेंस बनाते हैं मेरा काम छोड़ देगा, तो मैं अपने ऐसा बंदे को क्यों छोड़ दूं, ऐसे बंदे को लाइसेंस क्यों बनने दूंगा जो लाइसेंस बनते मुझे छोड़ देगा, जो मुझे महीने का 500-700 दराम कमा के दे रहा होगा बचत के। मैं क्या कहूंगा भाई मेरा वीजा पूरा कर दे उसके बाद लाइसेंस बनवा। बाय चांस वो मेरे से चोरी छुपे लाइसेंस की फाइल ओपन करा लेता है, लेकिन ये चीज ज्यादा देर छुपी नहीं रहती। जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं उसको या तो बैन मार दूंगा या फिर मैं उसकी फाइल रुकवा दूंगा कि भाई मेरा एम्प्लॉय है, किसी ड्राइविंग स्कूल में फाइल ओपन करने गया है, या तो मैं उसकी फाइल रुकवा दूंगा कि मेरे एम्प्लॉय की फाइल ओपन क्यों की। ये चीजें होती हैं, ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अब उसका दूसरा तरीका है भाई मैं फ्रीलांसर वीजा लेके अपना वीजा ले लेता हूं, ना फरा किसी अरबाब की टेंशन ना किसी कंपनी के ओनर की टेंशन, राइट। आजाद वीजा, मार्केट प्राइस नॉर्मल 8,000 दराम, बहुत से लोग कहते हैं 6,000 दराम को भी तो मिल जाता है। 6,000 दराम वाले भाई मेरे परसों ऑफिस में आया था एक, उसने 6,000 दराम का वीजा लिया था और जब उसने बेचारे ने 2 साल बाद वो कैंसिल कराने के लिए आया तो लेबर में उसका मेरे ख्याल से 6,000 फाइन था और इमिग्रेशन में 25,000 फाइन बना हुआ था। 6,000 का वीजा उसने सस्ते में लिया था, लेकिन क्या किया कंपनी के आजाद वीजा वाले क्या करते हैं, वीजा दिया, आपके पासपोर्ट पे वीजा पेस्ट हो गया
और आपको पता तक नहीं होता कि आपका वीजा पे रिप्लेस किसी और का भी वीजा मार चुके हैं। लेबर से आपका नाम खत्म है और आपका वीजा आपके पासपोर्ट में आपको लग रहा है मैं 2 साल वीजा पे वैलिड हूं, लेकिन आप कंपनी का उसने आजाद वीजा वाले ने क्या किया, आपका ही वीजा रिप्लेस मार के किसी और को वो वीजा दे दिया। आप फल्ली बल्ली, लेबर में फाइन चल ही रहा है, इधर से फिर आपका इमिग्रेशन फाइन हो गया क्योंकि आप ओवर स्टे हैं। तो ये चीजें होती हैं। चलो फिर महंगे वाला वीजा की बात कर लेते हैं, 8,000 दिरहम की, जो कंपनी मार्केट में काफी। मैं आजाद वीजा सिर्फ आप आजाद मैं बता दूं, आजाद वीजा फ्रीलांसर वीजा उन्हीं से लें जो मार्केट में टिके हुए हैं लॉन्ग टाइम से, या फिर उनकी कंपनी पुरानी हो। नहीं तो ऐसी कंपनियां रोज खुलती है, बंद हो जाती है वीजा सेल करके। 8,000 का वीजा हो गया। उसके बाद फिर आपने फाइल ओपन करानी है। 3 नंबर लाइसेंस का लमसम का अगर आप पैकेज लेते हैं 7,500 से 8,000, लमसम ले लो 8,000 का पैकेज ये हो गया। 8 और 8 16। पहले भी मैंने इसको पैकेज आपको हिसाब बना के सिखाया था, कहीं भी जाके सुन लीजिएगा। विजय ने जो बोला है सच बोल रहा है, मेरे से ले चाहे ना ले, क्योंकि आप नहीं लेंगे तो 10 बंदे और लेने के लिए वेट कर रहे हैं। वो 10 नहीं लेंगे तो 100 बंदे मेरे मैसेज कर रहे हैं, मेरे मैसेज का रिप्लाई का आंसर का इंतजार कर रहे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, और किसी के कहने से मेरा काम नहीं रुक जाएगा। 16,000 ये हो गया। अब 45 दिन की तो क्लास होती है। अब भाई यहाँ हवा और पानी पी के तो पेट नहीं भर जाना, आसमान के नीचे गर्मी में दिन में तो नहीं रह लेना। खर्चा मंगा लिया हर महीने का आपका 500 रूम का प्लस 300 फूड का, और छोटे मोटे खर्चे 200 लगा लो। 1,000 का मंथली रूम खर्चा, 3,000 ये होगा। 16 और 3 मेरे ख्याल से 19 होते होंगे। तो मोटा मोटा 19,000 मैंने ये गिनवाया है, फिर भी ऊपर नीचे खर्चे हो जाते हैं, प्लस ही होंगे। 20,000 की चीज अगर मैं आपको आधे प्राइस में दे रहा हूं और उसमें भी फिर 50% आपकी सैलरी से कट रहा है, कोई नुकसान नहीं है। 20,000 की चीज आपको हाफ प्राइस में मिल रही है, और वो हाफ प्राइस भी आपका 50% सैलरी से कट रहा है, और जो आपने 50% दिया है उसी में आपको कंपनी 3 महीने का रहना भी दे रही है, 400 ग्राम फूड का भी दे रही है, और आपका वीजा भी लगा रही है, लाइसेंस थू है बहन चो फिर हम पे, फिर भी कोई हम पे उंगली उठाए। यही कहूंगा कि इससे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं होगा। बाइक राइडर का गोल्डन चांस चला था, वो चूक गए लोग। अब मैसेज कर रहे हैं जी हमें बाइक राइडर में आना है। भाई वो सीजन कुछ और था, आज का सीजन कुछ और है, वो युग कुछ और था, आज का युग कुछ और है। ठीक है, तो अब वो दोबारा जो चांसेस सोच रहे हैं कि बाइक राइडर में आना, हर बंदे को अब आग लग रही है बाइक राइडिंग करनी है अपने दुबई के अंदर जाके। भाई वो चांसेस था, कंपनी पैसा इन्वेस्ट कर रही है। अब 1 रुपया कंपनी लगा। मेरे खुद ऑफिस में भाई 8-10 रोज के 17 फाइलें मेरे पास अभी पड़ी है लाइसेंस वाले लड़कों की, जिनकी हमने आईडी डालनी है। हमें बाइकें कम पड़ रही है, इतने बाइक राइडर हैं दुबई के अंदर। अब ये गोल्डन चांस है लास्ट, वो तो चूक गए, तो अब ये सपने तोड़ दीजिए अपने। शायद कभी 3-4 महीने बाद मेरा जुगाड़ बना, भाई मेरे पास इतना इंतजाम हो गया कि मैं इन्वेस्ट कर सकूं या फिर बाइक राइडर हायर कर सकूं। तो अब ये लास्ट गोल्डन चांस है टैक्सी का। मार्केट में टैक्सी होगी। ऐसा नहीं होता भाई, कंपनी ने है ना 10,000 बाइक टैक्सियां खरीदी है तो वो 10,000 रहेंगी, 50,000 नहीं हो जाएंगी, लेकिन 10,000 ड्राइवर चाहिए। तो इंडिया में सिर्फ आपने 20,000 देना है, और सारी पेमेंट आपने दुबई आके करनी है, और 50% आपका सैलरी से कटेगा। सैलरी का बता देता हूं, जब तक लाइसेंस नहीं बनेगा 400 ग्राम आपको खाने का हर महीने मिलेगा, प्लस आपको रूम मिलेगा। सैलरी को लेकर बात कर लेते हैं। 800 ग्राम आपको मंथली कंपनी देगी। भाई रहने खाने का हम इंतजाम कर देते हैं, ये 800 ग्राम हम हर महीने देंगे, और अलग से आपके जितनी भी टोटल महीने की इनकम होगी उसका 35% आपको मिलेगा। यानी कि 100 रुपए आपने कमाया तो 35 आपको मिलेगा, और कंपनी का। अब आप कुछ लोग कहते थे जी हम फिक्स पे करना चाहते हैं, फिक्स है ही नहीं। अब ओनर थोड़ी ना आपके साथ साथ घूम रहा है कि भाई तू आराम कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, कस्टमर वहां खड़ा है, उसको छोड़ के आगे निकल गया, भाई तूने पिक ही नहीं किया। रोड पे जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। यह चीज थी, इससे ज्यादा मैं क्लियर कुछ नहीं समझा सकता। बहुत अच्छा ऑप्शन दे दिया भाई। अब तो 20,000 ही सिर्फ इंडिया में पे करना है, और ये जो प्रोसेसिंग टाइम होगा आपका अप्लाई करने से लेके दुबई तक का सिर्फ 10 से 15 दिन का होगा। 10 से 15 दिन भी नहीं होगा, 10 दिन के अंदर अंदर जिस दिन आप अप्लाई करते हैं, जिस दिन आप 20,000 की पेमेंट करते हैं, उसी दिन आपका वीजा अप्लाई होगा। अपने टीम मेंबर से पीछे जुड़ के रहे, सुबह सोमवार पर कॉल करें, मैसेज करें, ऑनलाइन होता है दोबारा कॉल करें, उसको दूसरे का काम ही ना करने दे। भाई पहले मेरा कर,
क्योंकि फिर आप मुझे मैसेज करते हैं, फिर मैं उन पे चिल्लाता हूँ। आप दूसरे को काम ही ना करने दे उसे, जब तक मुझे अपडेट नहीं देगा मैं तुझे काम नहीं करने दूंगा, पहले मेरे कर। वो पहले तुझे अपडेट देगा, तेरा काम करेगा, फिर दूसरा देगा ये काम नहीं करने देगा भाई, मुझे पहले इसका निपटा दूं। ये चीज होनी चाहिए काम कराने का तरीका। वो कहते हैं ना, जब तक छाती पे चढ़ के ना बैठा जाए, जब तक सर पे ना थपेड़ मारे जाए, जब तक बच्चा पढ़ता नहीं ना काम करता कोई। तो ये चीज होनी चाहिए, अपना काम निकलवाना पड़ता है भाई, इंतजार में नहीं बैठा रहना पड़ता। हो जाएगा जी, हो जाएगा, वो कहते हो जाएगा मेरा टीम मेंबर, हाँ जी ठीक है जी, 10 दिन बाद कॉल करता हूँ, फिर 10 दिन बाद, फिर 5 दिन बाद, 15वें दिन आप मुझे यहाँ होने चाहिए और विद पेमेंट। चलो ये थी छोटी सी अपडेट। वेटर हमें चाहिए, हेल्पर हमें चाहिए, इंडोर हेल्पर। इन चीजों के बारे में आपको बता चुका हूँ कितनी सैलरी होती है, कितनी नहीं। 1000 से 1200 हेल्पर की सैलरी होती है, 1200 से 1400 1500 तक वेटर की सैलरी होती है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। स्किल वर्कर अप्लाई कर सकते हैं जो 10th 12th पास है, या फिर वो। दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं। और भाई जितने बंदे आते हैं, मेरा मिठाई का डब्बा जरूर लेकर आया करें, मजा नहीं आता मिठाई का डब्बा जब तक आपके हाथ में मिठाई का डब्बा ना हो तो मजा नहीं आता भाई। इंडियन मिठाई यार, हम यहाँ पड़े रहते हैं सारे दिन, इधर से उधर लगे रहते हैं, तो इंडियन पाकिस्तानी मिठाई देख के थोड़ा अंदर से खुशी होती है कि चलो कोई तो बंदा है। दुआ में याद रखें कि मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, नए कैंडिडेट के साथ, और हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपनी फैमिली का ध्यान रखें।